एक नई दिशा में आगे बढ़ चुका है, विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है और विश्व के कल्याण का मार्ग यहीं से प्रशस्त होगा। अच्छा होगा कि उन लोगों को अपने पूर्वजों को ढूंढना पड़ेगा और उनके लिए सबसे अच्छा उदाहरण अभी हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा जो बयान दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण बयान है। इंडोनेशिया दुनिया में सर्वाधिक मुसलमान रहता है। इंडोनेशिया को जो नेशनल फेस्टिवल है वो रामलीला है। करेंसी जो वहां की चलती है, मुद्रा जो चलती है वहां की, वह गणपति के नाम पे चलती है। एयरलाइंस गरुड़ के नाम पर है, भगवान विष्णु की सवारी। उससे इनको सबक लेना चाहिए। और जो उन्होंने अंतिम वक्तव्य भारत में रिपब्लिक डे के अवसर पर कहा था, उन्होंने कहा कि अगर मेरा डीएनए की जांच होगी तो भारतीय डीएनए होगा। ये जो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने इस डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें, अन्यथा संबल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तो हितेश जी ने कहा था सहवाग के इसमें तो कौन सी बॉल छोड़नी है और कौन सी फुल टॉस बनानी है। नहीं, एक संभल की आपने बात की, संभल में कुछ लोगों को लगता था यॉर्कर डाला, मगर वो तो फुल टॉस हो गया। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं बार बार कहता हूं इस बारे में। देखिए, मैं एक योगी हूं, हर पंथ संप्रदाय उपासना विधि का सम्मान करता हूं। देखिए, अब गोरक्षपीठ में आएंगे, आप देखेंगे कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। एक पंगत में सारे लोग भोजन लेते हैं, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, न पंथ का भेद, न संप्रदाय का भेद, कोई भेद नहीं। हमारे पूज्य संतगण किसी भी पंथ और संप्रदाय से जुड़े होंगे, वे वहां आकर के एक साथ बैठ करके सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, कहीं कोई भेद नहीं है और सबको हम लोग सम्मान देते हैं। और मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि हर पंथ संप्रदाय एकम सद विप्रा बहुधा वदंती के इस भाव में हम विश्वास करते हैं। उपनिषदों का जो भाव है, भारत की वैदिक परंपरा का जो भाव है, वह हमारे अंतःकरण में रसा बसा है। चाहे वह सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई उपासना विधि हो या दुनिया के अंदर कोई भी अन्य उपासना विधि हो, कोई मत मजहब सेक्ट हो, उन सब के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होगी जरूर, क्योंकि जिससे उनके साथ इतने लोग जुड़े हैं, कुछ न कुछ तो भाव होगा। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उद्धरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, यानी उससे भी 2000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। याद करना, 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 स्तूप थे
19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? आप तो पुराना इतिहास ले आते हैं, वो कहते हैं इसीलिए शायद कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। नहीं, कागज तो हम दिखाई रहे हैं, हमारे पास तो, मैं क्या कर रहा हूं, पहले पुराणों को तो पढ़ लें, फिर मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए आएंगे तो अच्छा होगा। तो योगी जी, एक वर्ष में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, फिर अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया, अब महाकुंभ का भी यशस्वी आयोजन हो गया। महाराज जी के लिए अब ये महाकुंभ की महासीख क्या है और आगे का इससे हम क्या लेकर जाए? ऐसा देखिए, इस बार हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त रास्ता बड़ा स्पष्ट है, रास्ता बड़ा स्पष्ट है, पैसा दे दिया है। हमारा कार्य आगे बढ़ने वाला है और ये कार्य होंगे। देखिए, जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। आपने तो जिस समय बाकी आपदा देख रहे थे तब भी आपने अवसर में उसे तब्दील किया था। देखिए, उस समय जनता जनार्दन की सेवा और उनका संबल महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम लोग बैठे हैं, मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारी पार्टी ने यहां बिठाया है, लेकिन असली बात तो जनता जनार्दन का है ना। तो जनता जनार्दन के साथ उस संकट के दौरान जब दुनिया पस्त हो रही थी तो हम मजबूती के साथ खड़े थे उनके साथ। तो वह अवसर था जब हमें उनके साथ खड़ा होना था। हमने कहा, भाई हम लोग हैं, चिंता मत करिए, पहले कोरोना हमसे लड़ेगा तब आप लोगों से लड़ेगा। हम लोग खड़े हैं और जब अवसर आया है तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है। और एक दिन पूरी दुनिया पहने की देखना। निश्चित ही आपने जो बात कही, मैं वहीं पर विषय की पूर्णता की ओर, क्योंकि समय की भी एक सीमा है, पूरी दुनिया ये बाना पहनेगी, उस आध्यात्मिकता को, उस आत्मबोध को, उस समन्वय को, उसका साक्षात्कार करेगी। मुझे अटल जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जो है परंपरा का प्रवाह, यह कभी न खंडित होगा, माता के पुत्रों से ही मां का मस्तक मंडित होगा। और आज मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जो नेतृत्व है उसने सिद्ध किया है कि माता का जो गौरवमयी स्थान है उसका जो मस्तक मंडित होना है, इस कुंभ से, उस आयोजन से, आस्था के साथ व्यवस्था के उस स्वर्ण कांचन संयोग से ये चीज दुनिया ने देखी है। और निश्चित ही जिस प्रकार योग ने भारत की कीर्ति पताका कोविड के समय में पूरे विश्व में फहराई थी, आने वाले समय में भारत की जो सांस्कृतिक शक्ति है, जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं, किसी को दबाना नहीं, किसी को ललकारना नहीं, मगर सबको अपना बनाकर चलना, उसका एक बड़ा आह्वान इस संगम से, इस कुंभ से, इस अमृत मंथन से निकला है। और आपकी जो बात थी उसमें इन विविध आयामों को आपने बहुत अच्छे से बुना और विस्तार से बताया। पीछे की कथाएं भी आपके नियोजन की बताई, साथ में एआई और डिजिटल का जो प्रयोग है। कुछ लोग कहते हैं कि आस्था का अर्थ संकीर्णता है, कंजर्वेटिव हो जाना है, मगर आपने बहुत अच्छे से बताया कि जो कल्पवासी हैं उनकी भी डुबकी एक ही गिनी गई है, क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन भी है। तो बहुत बारीकी से जो नियोजन था उसे सबके साथ हृदय से साझा करने के लिए आपका हार्दिक आभार। और आज ऑर्गेनाइजर पांचजन्य के इस आयोजन में आप आए, अपने अतिव्यस्त समय में से आपने हमारे लिए, आप हमेशा निकालते हैं, आज भी समय निकाला, हमारी ओर से बहुत अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। हितेश जी आपको भी और प्रफुल्ल जी आपको भी कि मुझे पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर के इस मंथन कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।